अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का मौजू है जवान नज़र आने का कुदरती नुस्खा। दोस्तों आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों क्या आप अपने सर के बाल गिरने की वजह से परेशान हैं या बुढ़ापे के असरात आपकी जिल्द पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं? क्या आपको मालूम है कि काला तिल न सिर्फ इंसानी जिल्द के लिए मुफीद है बल्कि ये सर के बालों की नशोनुमा में भी मददगार साबित होता है। पिछले वक्तों में हर मर्ज़ का इलाज जड़ी बूटियों और मसालों से किया जाता था। आजकल भी कई अफराद जड़ी बूटियों यानी हर्बल के इस्तेमाल को इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि अमूमन इनके नुकसानदेह असरात नहीं होते। काले तिल, जिनको इंग्लिश में ब्लैक सेसमी भी बहुत ही पुराने मसाला जात में से एक समझे जाते हैं, ये बीज अपने तेल की वजह से भी इंतहाई काबिल कदर तस्वर किए जाते हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत ओपन सिसमी, जिसे उर्दू में खुल जा सिमसिम कहा जाता है, काले तिल के बीज के छिलके से मंसूब की जाती है, जो अपनी उम्र पूरी होने या पकने पर खुल जाते हैं। तिल के बीज का पौधा 5 से 6 फुट लंबा होता है। ये पौधा दुनिया के कई हिस्सों में 4000 साल से भी पहले से उगाया जा रहा है। इसकी पैदावार रेतली मिट्टी और गर्म मौसम में ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में इसे बड़ी मिकदार में दरामद किया जाता है। तिल का पौधा खुश्क साली और इंतहाई गर्म मौसम में भी उगने की सलाहियत रखता है। इसे अक्सर वहाँ उगाया जाता है जहाँ कपास की काश्त की जाती है। तिल के बीज अरसा दराज से तेल के तौर पर और दूसरी मसनूआत जिसे रोटी और बेकरी की अशिया में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। दुनिया भर में पैदा होने वाले तकरीबन 70% तिलों से तेल हासिल करने और दूसरी ग़िज़ाई अशिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। तिल के बीज बेहतरीन ग़िज़ाई अहमियत के हामिल हैं और इनमें चर्बी और प्रोटीन की काफ़ी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जापान में तिल के बीज को सेहतमंद खुराक समझा जाता है। तिल के बीज, जो अपने हुजम के लिहाज से बहुत छोटे होते हैं, इंसानी सेहत पर बहुत मुफीद असरात मुरतब करते हैं। तिल इंसानी सेहत की नशोनुमा, जिल्द पर बुढ़ापे के अलामतों को उभरने से रोकने और सर के बालों की लंबाई में इजाफे के लिए भी मुफीद हैं। काले तिल अपने मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खवास की वजह से अपनी उम्र से कम दिखाई देने और इसमें मौजूद ओमेगा इंसानी बालों की नशोनुमा में मददगार साबित होते हैं। तिल के बीज न सिर्फ इंसानी जिल्द को तरोताज़ा रखने में मदद देते हैं बल्कि इसमें शामिल एंटी-इन्फ्लेमेटरी अज्जा इंसानी चेहरे की जिल्द की सोजिश दूर करने और जिल्द पर इन्फेक्शन पैदा करने वाले अज्जा से छुटकारा हासिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। काला तिल अपने अंदर मौजूद हाई फाइबर अज्जा की वजह से कब्ज़ और बदहज़मी के इलाज में भी मुफीद होते हैं। तिल का तेल आंतों को चिकना रखने जबकि फ़ाइबर आंतों को फ़आल रखने में मदद देता है। तिल के बीज आंतों में पैदा होने वाले कीड़ों को ख़त्म करने में भी मुफीद हैं, जिससे निज़ाम हज़म बेहतर बनाने में मदद मिलती है। काले तिल के अंदर पाया जाने वाले मैग्नीशियम के अज्जा हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद देते हैं। अगरचे तिल को असली हालत में या भून कर भी खाया जा सकता है, लेकिन इसे दलिए, चावल, नूडल वगैरह में भी शामिल किया जा सकता है। इसे आप दही, दूध या आइसक्रीम में शामिल करके इनके जायके में इजाफ़ा कर सकते हैं। कुछ लोग तिल वाले नान नाश्ते में मुर्गन सालन जैसे नहारी, सिरी पाए के साथ खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन मुर्गन खानों के साथ तिलों का इस्तेमाल से इसकी अफादियत कम हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।